So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो आज की वीडियो में हम जो है यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका टॉपिक जो रहेगा यूनिट 3 का वो रहेगा पर्सनल टैक्स प्लानिंग, राइट। तो इसमें हमारे कुछ 5 सब टॉपिक्स हैं, दैट इज टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन, सेकंड वन इज स्कोप फॉर पर्सनल टैक्स प्लानिंग, third one is exemption and deduction available to individuals under different heads of income and comparison of benefits, क्या क्या अलग बेनिफिट्स होते हैं हमारे टैक्सेस के, ठीक है। और लास्ट टॉपिक वुड बी एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वुड बी टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन, राइट। ठीक है, 5 टॉपिक्स हमको करने हैं, तो इसे अच्छे तरीके से करेंगे। एंड यूनिट 1 एंड 2 अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट वो भी कर लेना, आपके लिए इजी रहेगा। और जो भी आपको क्वेश्चन पेपर्स की नीड हो तो एक बार वो हमारा जो कम्युनिटी है, यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी है, वहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेना। एंड हमारा एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप भी है वेयर मेनी ड्यू स्टूडेंट्स आर देयर, तो आपको वो ग्रुप अगर ज्वाइन करना है एंड लाइक पेपर डिस्कशन एंड जो भी डिस्कशन वगैरह होता है हमारा वहीं पर ही होता है, तो आप एक बार हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम जो पर्सनल टैक्स प्लानिंग है, जो यूनिट 3 का टॉपिक है, उसके बारे में एक बार छोटा सा इंट्रो समझ लेते हैं। तो ये पर्सनल टैक्स प्लानिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस कर देते हैं? बाय यूजिंग वेरियस टैक्स स्ट्रेटजीज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी टैक्स स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, टेक्निक्स को यूज करते हैं, उससे हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है काफी एक्सटेंट तक। एंड सेकंड पॉइंट इज, अगर हमें इन ऑर्डर टू मिनिमाइज अ टैक्स लायबिलिटी, अगर हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है अपनी टैक्स लायबिलिटी को, तो हमारे पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए एक हमारे टैक्स सिस्टम का। ठीक है, हमारी कंट्री में किस टाइप का टैक्स सिस्टम फॉलो हो रहा है, क्या टैक्स रिजीम है, कैसे कैसे हम टैक्स को अपना कम कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारे टैक्स लॉज क्या कहते हैं, कितना क्या का हम अपना टैक्स को बचा सकते हैं, एग्जेम्पशंस क्या क्या है। ठीक है, ये सब चीजें। एंड जो टैक्स कंप्लायंस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग द रूल्स एंड, ठीक है, टैक्स कंप्लायंस क्या होता है कि इसमें आपको टैक्स तो देना होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जो टैक्स अथॉरिटी ने फॉलो करा है। हाउएवर, आप जो टैक्स अथॉरिटीज से अपना टैक्स की जो अमाउंट है वो काफी एक्सटेंड तक कम करा सकते हो अगर आप रैशनल इनफ हो या आपके पास कोई सीएवीए है जो आपको का जो टैक्स जो आपका हाई टैक्स है उसको रिड्यूस करके दिखा सकता है बाय यूजिंग वेरियस टैक्स अवॉइडेंस मेथड्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये पर्सनल टैक्स प्लानिंग का बेसिक इंट्रो है। नेक्स्ट अब जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं हमारे जो होते हैं, फर्स्ट टॉपिक वाज टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन। तो टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर ये क्या होता है, जो हमारे इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर है वो वो क्या है, किस टाइप का, वो एक प्रोग्रेसिव नेचर का पार्ट है। मतलब जैसे जैसे हमारी इंडिविजुअल्स की जैसे जैसे इनकम इंडिविजुअल्स की बढ़ेगी वैसे वैसे जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये टैक्स स्ट्रक्चर हो गया इंडिया का। और जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में वो इज एज फॉलोज। ठीक है, वो इन टैक्स स्ट्रक्चर हम जान रहे हैं कि किस किस इनकम ग्रुप के लिए, किस किस इनकम स्लैब के लिए कितना कितना टैक्स चार्ज होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए के अराउंड है तो उसको कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो टैक्स से पूरा का पूरा सेफ है। वहीं अगर एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 2.5 लाख से और 5 लाख के बीच में वेरी करती है तो उसको 5% का टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम का। तो और साथ साथ अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी जो इनकम है वो 5 लाख से तो ज्यादा है पर 7.5 लाख से कम है, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें जो टैक्स देना पड़ेगा वो 10% का देना पड़ेगा, राइट। तो आपको ये करना होगा, बेसिकली आपको जो ये अलग अलग टैक्स रिजीम लिखी हुई है उनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इनमें इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। और सिमिलरली सारा वो दे रखा है, अगर किसी की इनकम 7.5 से 10 लाख है तो उसे 15% देना पड़ेगा, किसी की 10 से 12.5 लाख है तो ये सब एनुअल इनकम की बात हो रही है, मंथली इनकम की बात नहीं हो रही। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपकी इनकम 10 से 12.5 लाख है तो 20% देना पड़ेगा टैक्स, और वहीं आपकी इनकम अगर 12.5 से 15 लाख है तो 25%, और 15 लाख से अगर ज्यादा है आपकी एनुअल इनकम तो आपको 30% आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है स्कोप ऑफ
पर्सनल टैक्स प्लानिंग। जो पर्सनल टैक्स प्लानिंग है उसका स्कोप क्या होता है? तो जो पर्सनल टैक्स प्लानिंग होता है उसमें हम प्लेथोरा ऑफ स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकें, ठीक है, जिससे हम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकें। इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें हम जो जो डिडक्शंस हैं उसको मैक्सिमाइज करने की, मैक्सिमाइज टैक्स हमारे रिड्यूस हो जाए, टैक्स क्रेडिट्स को यूटिलाइज करने का प्लान करते हैं, टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और रिटायरमेंट प्लान करते हैं कि हम कैसे अपना रिटायरमेंट को प्लान करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। और फिर है हमारा टॉपिक एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको क्या क्या एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर सेवरल एग्जेम्पशंस, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स को वो काफी एग्जेम्पशंस के अलाउड होते हैं, और वो सारे एग्जेम्पशंस अगर हम कवर करने बैठे तो ये मान के चलो कि हमारा जो पूरा का पूरा टाइम है वो इसी में चले जाएगा एंड वीडियो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, इतने एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है। पर इसमें जो मेन एग्जेम्पशंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉपुलर एग्जेम्पशंस के बारे में, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आप अपना टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो। तो जो द फर्स्ट वन इज अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं अप टू ₹1.5 लाख फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज, ठीक है, ठीक है, आप अपने टैक्स का 1.5 लाख रुपए साल का, सालानी 1.5 लाख रुपए टैक्स का बचा सकते हो अगर आप इन्वेस्ट करते हो इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट, जैसे ईपीएफ में या पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया आपने, या पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप इन जगहों पे इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने साल का 1.5 लाख रुपए टैक्स बचा सकते हो। वहीं अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है, सेक्शन 80D वो कहता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं अपना या अपने फैमिली का, तो तब भी वो टैक्स से बच सकते हैं। और थर्ड सेक्शन 80E क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट का, कि अगर मान लो आपने एजुकेशनल लोन ले रखा है, आपने हायर एजुकेशन के अपने लिए, अपने वार्ड के लिए, या अपने डिपेंडेंट्स के लिए, बेसिकली अगर कोई लोन ले रखा है आपने एजुकेशनल लोन, तो उसके लिए भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो कि भैया मैंने तो लोन ले रखा है, तो जो इंटरेस्ट कटने के बाद जो अमाउंट होगी उस पर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी आप अपना टैक्स यूज कर सकते हो टैक्स अपना रिड्यूस करने, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है टॉपिक कंपैरिजन ऑफ बेनिफिट स्पेशल प्रोविजन अंडर स्टेटमेंट 115 बीएसी विज़ मतलब वर्सेस जनरल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर स्टिल पढ़ लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो सेक्शन 115 है बीएसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो इंट्रोड्यूस हुआ था बजट 2020 में, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप लोअर टैक्स रेट पे करना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो वो भी आप कर सकते हैं कुछ डिडक्शंस करके। इनके अलावा कुछ नई नई डिडक्शन गवर्नमेंट ने लाई है, अगर आप वो करते हो तो भी आप अपने टैक्स से पैसा बचा सकते हो, ठीक है, अपने पैसे टैक्स से बचा सकते हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो जो इस स्कीम में पार्ट लेंगे वो उनको क्या होता है, उनको लोअर टैक्स रेट पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू जनरल प्रोविजन, एज कम्पेयर टू जो 1961 का टैक्स स्लैब था उससे कम टैक्स पे करना पड़ता है। बट स्टिल ये प्रेफर करा जाता है कि आप मान लो कि आप लोग जहां जो डिडक्शंस करने को कह रहे हैं वो करने में इंटरेस्टेड ही ना हो, तो इसलिए प्रेफर करा जाता है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करो और देखो कि आपको ज्यादा फायदा ये जो सेक्शन 115 बीएससी इनकम टैक्स एक्ट है उसमें ज्यादा फायदा मिल रहा है या फिर जो जनरल टैक्स का वो था उसमें ज्यादा फायदा मिल रहा है, ठीक है, ये चेक कर लो। स्टिल इट इज स्टिल प्रेफरेबल टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी अंडर बोथ प्रोविजन फॉर बिफोर मेकिंग डिसीजन, ठीक है, इसलिए अभी आज भी ये प्रेफर करा जाता है जो मैंने तुम्हें बता दिया कि दोनों को एक बार अच्छे तरीके से चेक करो फिर डिसीजन लो अपना, राइट। अब यूनिट 3 का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, हमने बहुत फटाफट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और व्हाट्सएप ग्रुप ध्यान से ज्वाइन कर लेना, इसके बाद हमारे 2 यूनिट और रह जाएंगे, उसे और कंप्लीट करके वी विल बी फ्री और फिर एक नया एसईसी का सब्जेक्ट लॉन्च कर देंगे। देन उसके बाद आई एम प्लानिंग वेरी वेरी बिग फॉर यू ऑल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो अब चलिए लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो वो है टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस होता है जिसमें आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर देते हो। कैसे करते हो? बाय यूजिंग लीगल वे। इसमें कोई आप इलीगल तरीका यूज नहीं करते हो टैक्स को बचाने का, इसमें हम लीगल तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देते हो। कैसे करते हो? बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, जो टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज है उसका यूज करते हो, ऑडिटर से सीए से सलाह करते हो कि आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं,
एंड उसी के बिहाफ पे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेते हो स्ट्रेटेजिकली, राइट। ये हो गया टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स इवेजन क्या होता है? ये टैक्स इवेजन एक इलीगल तरीका होता है तो अवॉइड पेइंग टैक्सेस, टैक्सेस ना पे करने का एक इलीगल तरीका होता है। और इससे क्या होता है, ये कैन रिजल्ट इन सिवियर पेनल्टीज। इसके जैसे आपको काफी पेनल्टीज लग सकती हैं, जैसे फाइन देना पड़ सकता है, जेल हो सकती है। तो ये हो गया टैक्स इवेजन का, ठीक है। टैक्स इवेजन अनएथिकल होता है, इलीगल होता है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है एंड एथिकल भी होता है, राइट। इसके साथ साथ हमारा यूनिट 3 खत्म हो चुका है। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू रीच मी आउट थ्रू कमेंट सेक्शन। तो यूनिट 4 जब तक आती है तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।